झारखंड एनसीपी के प्रदेश प्रवक्ता सूर्या सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं, क्योंकि राष्ट्रपति चुनाव के बाद झारखंड का जो राजनीतिक समीकरण है वो बदलता हुआ नजर आ रहा है और हुसैनाबाद को जिला बनाने की मांग वर्षों से चली आ रही है। उन तमाम विषयों को लेकर के सूर्या और उनके पिता जो एनसीपी के विधायक हैं कमलेश सिंह जी ने अब से थोड़ी देर पहले प्रेस को संबोधित किया और अपने बातें रखी हैं। हम लोगों ने कमलेश जी को बहुत लंबे समय से देखा है सर, और आपकी जो भाषा शैली है, आपका जो तेवर है वो अलग है। तो ये क्या हम माने कि आने वाले दिनों में एनसीपी और कठोरता के साथ और स्ट्रेंथ के साथ अपनी बातें रखेंगे और सरकार से अपनी मांगों को मनवाने के लिए बाध्य करेगी सरकार को? देखिए, एनसीपी एक बड़ा संस्कारिक पार्टी है, बड़ा कल्चरल पार्टी है। हम लोग अग्रेसिव तभी होते हैं जब हमें डेवलपमेंट नहीं दिखता है। और ये दुर्भाग्य है, जैसे आज मैंने कहा, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी हमने काफ़ी भारी दिल से किया, क्योंकि हमने एक सरकार को समर्थन दे रखा है, तो हमें कुछ उम्मीदें हैं। और उम्मीदें कोई व्यक्तिगत उम्मीदें नहीं है, हमें सार्वजनिक काम करने की उम्मीदें हैं। और हमने बस एक चीज़ बोला था कि हमें इस 5 साल में कुछ नहीं, आप हमें जिला बनाएं, उसके बाद हम खुद एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके ये करेंगे। लेकिन ये दुर्भाग्य की बात है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने 2-2 बार पत्र लिखा, हमने लिखा, लेकिन इस चीज़ पे गौर नहीं किया जा रहा है। तो इसीलिए अब हमें अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से वापस मिलना पड़ेगा और हमें अगर ज़रूरत पड़ेगा तो हम लोग आंदोलन भी करेंगे। लेकिन क्या यहाँ से प्रेस क्लब से सरकार को एक मैसेज देने की कोशिश है कि आप हमारी मांगे मानिए, अदरवाइज हम फिर कोई डिसीजन लेने के लिए बाध्य होंगे? ये बिल्कुल एक मैसेज है, और मैसेज इसलिए है क्योंकि आप कान में तेल डाल के नहीं सो सकते हैं। या अगर कोई युवा है, अगर वो बेरोजगार है, तो बस हम चुनाव के समय 1 महीना उसको पुचकारने से नहीं होगा। हमको देखना है कि 5 साल उसके घर का खाना कैसे चलेगा, और इसके लिए एक विजन चाहिए। अब राजनीति करिए, लेकिन ऐसी राजनीति करिए जो फ्यूचरिस्टिक रहे। अब सबके हाथ में स्मार्टफोन है, सब लोग देख रहा है, आप किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं? सवाल ये भी है ना सूर्या जी, आप देखिए बेरोजगारी की जो दर है झारखंड से पूरे देश में किसी छिपी हुई नहीं है। आपने जेपीएससी का विषय देखा होगा, जेएसएससी का विषय देखा होगा, और जो भी नियुक्ति प्रक्रिया हो रही है वो विवाद में। हमने आज तक ऐसा नहीं देखा कि राजधानी रांची में एनसीपी का एक भी कार्यकर्ता उतरा हो और इन विषयों को लेकर के सरकार के खिलाफ मोर्चा लिया हो। देखिए, एनसीपी एज अ संगठन अभी अपने आप को मजबूत कर रही है, और हम लोग उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले लेना चाहते हैं जो हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकें। हमारा क्षेत्र जो है वो करीबन 7-8 लोगों का वहाँ पे जनसंख्या है, और हम चाह रहे हैं कि वहाँ से एक एग्जाम्पल सेट करें, क्योंकि जब सरकार हमारी आवाज़ वही नहीं सुन पा रही है जो हम लोग प्रैक्टिकली जो डिजर्व करते हैं, तो बाकी जगह तो हम कंप्लेन जरूर कर रहे हैं, चाहे वो जेपीएससी वाला। ये हुसैनाबाद तक ही अपने आप को अभी दायरे महदूद रख रहे हैं। नहीं, हमारी जहाँ जहाँ गलत हो रहा है आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन हम चाह रहे हैं कि एग्जाम्पल सरकार को दिखाएं जहां मेरा बेटर कंट्रोल है कि कैसे एम्प्लॉयमेंट और चीज़ें जनरेट किया जाता है। लेकिन चाहे जेपीएससी की बात हो, चाहे वो बालू की हो, चाहे वो बिजली की, स्टेट वाइज विधानसभा में तो हम लोग आवाज़ उठा ही रहे हैं। एनसीपी एक विधायक की पार्टी है, लेकिन वो ऐसी आवाज़ उठाती है जो 40 विधायक की पार्टी नहीं उठा पाती। विधायक आपके एक है, सदन में आपकी आवाज़ उतनी नहीं उठ सकती है, लेकिन आपके पार्टी कार्यकर्ता पदाधिकारी तो सैकड़ों की संख्या में झारखंड में है। वो अगर यूथ की आवाज़ को लेकर, बेरोजगारों की आवाज़ को लेकर, नौजवानों की आवाज़ को लेकर सड़कों पर नहीं उतरते हैं, तो ये भी माना जाएगा कि आप महदूद हैं एक विधानसभा क्षेत्र में? नहीं, लोग देखिए क्या है ना, लोग जहां तक आवाज की बात है, हम लोग की हमेशा मीटिंग होती है, संगठन बढ़ रहा है, संगठन के कुछ लोग हमेशा आवाज उठाते रहते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया, मेरा ट्विटर अकाउंट भी देखिए जो वेरीफाइड है, चाहे जेपीएससी का में लगातार लोग हमारे जुड़े हुए हैं, वो क्षेत्र के हमारे लड़के भी हैं। जो भी आप राज्य के मुद्दे बोल रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ, ज्यादातर लोग हमारे क्षेत्र के भी हैं, तो मुद्दा उठाया जा रहा है, लेकिन मुद्दा उतना ज्यादा बड़ा नहीं दिख पा रहा है, क्योंकि संगठन धीरे धीरे बढ़ रहा है। ये स्वीकार करते हैं कि जो एनसीपी का संगठन है विस्तार नहीं ले पाया, और वो जो मजबूती होनी चाहिए वो नहीं हो पाई है। कुछ तो बात है, तभी तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सारे सेल को भंग किया नेशनल लेवल पे, और ये करके पूरे देश का। आप एनसीपी झारखंड क्या महाराष्ट्र तक का भंग कर दिया, तो इसका मतलब एक नए रूप से हम लोगों को संगठन को बनाने की जरूरत है, तो इसमें काम किया जा रहा है। आपने सुना, ये थे एनसीपी के प्रदेश प्रवक्ता सूर्या सिंह, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि आने वाले दिनों में एनसीपी के पार्टी कार्यकर्ता हों, पदाधिकारी हों, वो सड़कों पर उतरेंगे और नौजवानों की आवाज़ को, उनकी समस्याओं को, उनकी प्रॉब्लम को लेकर के सरकार को घेरने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस बात में सच्चाई है, और पूरी सच्चाई है, कि इन विषयों के लेकर अब तक एनसीपी के लोग बहुत ज़्यादा गोलबंद नहीं हो पाए। नौजवानों के साथ वो खड़े नहीं हो पाते हैं, बेरोजगारों के साथ वो खड़े नहीं हो पाते हैं, जिसका कहीं ना कहीं यूथ में भी कहीं ना कहीं एक असर ज़रूर पड़ा है। कैमरा पर्सन विकास के साथ रांची से न्यूज़ बायोस्कोप के लिए शहनवाज। 4 धामों में से एक रामेश्वरम धाम सहित तिरुपति बालाजी, कन्याकुमारी, मदुरई मां मीनाक्षी देवी और श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का सबसे कम दर पर सपरिवार दर्शन लाभ का अनुपम अवसर।